राधे राधे भक्तजनों को राधे राधे। आज सोमवार है, शिव जी का दिन है। आपको मैंने बताया है कैसे पंचामृत से पूजा करें। आज मैं आपको नई चीज़ बता रहा हूँ। शिव जी पे क्या चीज़ चढ़ाने से क्या फ़ायदा होता है। पहले मैं बता रहा हूँ आपको मोती के बारे में। मोती की उम्र 2 साल होती है। मोती के संग गोमेदक और लहसुनिया नहीं पहनना चाहिए, इससे विपरीत असर होता है। 2 मुखी रुद्राक्ष सफ़ेद धागे में आप पहन सकते हैं, हृदय से टकराते हुए। कर्क राशि वाला आदमी, जिसकी कर्क राशि हो, ये जरूरी नहीं है उसको मोती सूट करे। गारंटी नहीं है हर एक किसी को मोती सूट करे। वो दूधिया हकीक पहन के देख ले। हकीक ऐसा होता है, संतों का सौदा होता है। ये संत लोग पहनते हैं इसको। तो सफ़ेद रंग का दूधिया हकीक ले ले, दूध जैसे रंग का। और अगर किसी को व्यापार के अंदर या किसी के अंदर अगर दिक्कत आ रही है उसको, तो वो सफ़ेद रंग का पुखराज पहने इस उंगली में। सफ़ेद रंग का पुखराज पहनने से क्या होगा, वही चंद्रमा का असर आ जाएगा उसमें। पुखराज में एक पीला पुखराज होता है और एक सफ़ेद पुखराज होता है। सफ़ेद पुखराज चंद्रमा के ऊपर पहना जाता है और पीला पुखराज गुरु के ऊपर पहना जाता है। इससे आपको फ़ायदा होगा। और घर के अंदर जब आटा पिसवाएं तो सोमवार के दिन पिसवाएं, 1 मुट्ठी काले चने डाल के। मगर जो नहीं पिसवाते हैं, आजकल रेडीमेड आटा लेके आते हैं, वो सोमवार के दिन लेके आए घर के अंदर। उससे आपके घर के अंदर बरकत होगी। अब मैं आपको बता रहा हूँ किस चीज़ को चढ़ाने से आपको क्या फ़ायदा होगा। अगर आपको जो दिक्कत है, आप उस चीज़ को चढ़ाइए भोले बाबा पे, कम से कम 11 सोमवार। देखो, चावल चढ़ाने से संपत्ति आती है, तिल चढ़ाने से पाप नष्ट होते हैं, सफ़ेद तिल चढ़ाने से भी तुम्हारे पाप नष्ट होते हैं। काले तिल चढ़ाने से, अगर दुश्मन द्वारा अगर तुम्हारे ऊपर कोई घात हो रही है, कोई परेशानी है, तो काले तिल चढ़ाइए। जौ चढ़ाने से चली आ रही परेशानी हो आपके ऊपर, कोई पुरानी चली आ रही है, तो भगवान पे, शिव जी पे जौ चढ़ाइए, उससे आपकी पुरानी परेशानी दूर होएगी। गेहूँ चढ़ाने से भोले बाबा पे योग्यवान पुत्र मिलेगा उनको। जिसके पुत्र नहीं हुआ है, पहले वो भोलेनाथ की पूजा करें, 11 सोमवार गेहूँ चढ़ाएं, अच्छे पुत्र की कामना करें हैं। इससे आपको अच्छा पुत्र मिलेगा। जल चढ़ाने से बुखार दूर होगा और शुक्र बढ़िया होगा, शुद्ध जल चढ़ाएं तो। और दूध और चीनी मिला के चढ़ाएंगे आप, तो उससे आपका दिमाग तेज होगा। अगर आपके पुत्र के ऊपर अगर कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, कोई दिक्कत है, दूध, चीनी, काली मिर्च पीस के भी मिला के चढ़ा सकते हैं। और गन्ने का रस चढ़ाने से सांसारिक सुख मिलेगा। जिसको सांसारिक सुख चाहिए वो भोलेनाथ पे गन्ने का रस चढ़ाए। और गंगा जल चढ़ाने से भौतिक सुख मिलेगा और मोक्ष मिलेगा। किसी को मोक्ष चाहिए, भौतिक सुख चाहिए भगवान के प्रति, तो वो गंगा जल चढ़ाए भोले बाबा पे। और किसी को रक्तचाप की बीमारी है, खून संबंधी बीमारी है उसको, तो वो भगवान भोलेनाथ पे गन्ने का रस चढ़ा, वो अनार का रस चढ़ाए। और शारीरिक परेशानी है घर में, तो भगवान शिव जी पे शहद का लेपन करें। और गाय का घी मलने से कमजोरी दूर होती है शरीर की। अगर कोई बच्चा कमज़ोर है, अगर वो नहीं पनप रहा है, तो उससे 7 सोमवार गाय का घी, शुद्ध गाय का घी बाबा भोलेनाथ पे चढ़वाइए, लेपन करवाइए उनके, उससे तो आपका बच्चा स्वस्थ हो जाएगा। और
एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं आपको, ये जो सुबह जो चलते हैं, आदमी सुबह उठता है, आदमी को सुबह कै बजे उठना चाहिए, कै बजे नहीं उठना चाहिए, कौन से समय कौन का वास होता है। बहुत से मेरे प्रियजन ऐसे कहते हैं, अरे हर समय भगवान का वास रहता है, कभी भी पूजा करो। वो तो बात सही है, सत्य है आपकी, कभी भी पूजा करो, मगर मैं थोड़ी सी एक हिंट ये दे देता हूँ, किस समय किसका वास रहता है। सुबह के वक्त 4 बजे से 7 बजे तक ब्रह्मा जी का वास रहता है। अगर आप सुबह उठेंगे, उस समय नहाएंगे धोएंगे, तो वो ब्रह्म मुहूर्त कहलाएगा। और 7 बजे से 10 बजे तक विष्णु भगवान का वास रहता है। और 11 बजे से 12 बजे तक अऊतों का वास होता, अऊत प्रेत, जो कि कुंवारे लोग मर जाते हैं, वो अऊत जो बन जाते हैं, उनका 11 बजे से 12 बजे तक का वास रहता है। और 10 बजे से 11 बजे तक का वास पितरों का होता है। 10 बजे से 11 बजे तक वास पितरों का होता है। उसके बाद 11 बजे से 12 बजे तक का वास अऊतों का होता है, अऊत पितर आ गए इसमें। और 12 बजे से 4 बजे तक बासुओं का वास होता है, जो भगवान के बासु हैं, 8 बासु, उनका वास होता है। और 4 बजे से 7 बजे तक शाम के वक्त शंकर जी का वास रहता है। और पीपल की परिक्रमा ना करें सोमवार शाम को। और 7 बजे से 8 बजे तक समय रहता है कुबेर जी का। और 7 बजे से 9:30 तक कुबेर दीपावली का वास रहता है। और 9:30 बजे रात को अन्य देवताओं का वास शुरू हो जाता है। और 11 बजे से 11:30 बजे तक रात को पीपल की पूजा कभी ना करें। रात को कभी भी पीपल की पूजा नहीं होती है। पीपल की पूजा जो भी करें दिन में करें। और जब कोई ब्राह्मण या आपकी गृह पे कोई बताए तब करें। बस पीपल देवता को तो बस जल चढ़ाइए, अपनी मनोकामना पूरी करनी है तो। भोले बाबा पे मैंने आपको बताया ही है। जिस चीज़ की अगर आपको कामना हो या कोई परेशानी हो तो वो चढ़ाइए, आपका कष्ट दूर होगा। ये छोटा सा मैं वास्तु दोष और बता रहा हूँ आपको। बहुत जगह मैंने देखा है, रसोई में भगवान का मंदिर कभी नहीं बनाना चाहिए। क्या आप रसोईया के अंदर सो सकते हैं गर्मी में? इसलिए रसोईया में नहीं बनाना चाहिए भगवान का मंदिर। शयन कक्ष में नहीं बनाना चाहिए, जहाँ आपका बेडरूम हो, आप मियाँ बीवी सो रहे हैं रात को, तो उस समय वो भगवान का मंदिर वहाँ नहीं होना चाहिए। सपोज मान के अगर जगह छोटी है और वही कमरा है, वही घर है, वही परिवार है, तो भगवान के अगाड़ी 2 पल्ले के किवाड़ का अलमारी बना दो, या नहीं तो उसमें पूरा पर्दा लगा दो, भगवा रंग का, पीले रंग का ये पर्दा लगा दो। और जीने के नीचे नहीं होने चाहिए भगवान। जीने के नीचे कोई आपका खाने पीने की रसोइयाँ नहीं होनी चाहिए। भगवान का मंदिर ईशान कोण में होना चाहिए। ये नेत्र कोण में नहीं होना चाहिए भगवान का वास। दक्षिण की तरफ केवल हनुमान जी की, भैरव जी की और काली जी की फोटो रखी जाती है। भगवान का पूरा पश्चिम रखें, उत्तर की तरफ भगवान का मुँह नहीं करें। क्यों? आप भगवान का मुँह उत्तर की तरफ कर देंगे, जब आप पूजा सेवा करेंगे तो आपका मुख दक्षिण की तरफ हो जाएगा। मगर बहुत से तर्क वितर्क करने वाले मैंने ब्राह्मणों से सुना है, जब भगवान सामने आ गए तो उसमें दक्षिण क्या करेगा, पूरब क्या करेगा। अब इसमें थोड़ा सा विचार बन जाता है। वैसे तो बुजुर्ग लोग और विद्वान ब्राह्मण लोग यही कहते हैं, दक्षिण की तरफ पूजा केवल पितरों की होती है।
दक्षिण की तरफ मुँह करके। बाकी पूरब, पश्चिम, उत्तर इधर आप मुख कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। और भगवान के मंदिर में 5 मूर्ति से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 5 तस्वीरों से ज़्यादा। आप अपनी कुलदेवी की तस्वीर रखो, भगवान कृष्ण की तस्वीर रखो, राधा कृष्ण की, राम दरबार की तस्वीर रखो, हनुमान जी का चित्र रखो। और मंदिर के अंदर उग्र तस्वीर नहीं रखी जाती, जैसे महिषासुर मर्दिनी माता का वो चित्र नहीं रखा जाएगा। माता काली भगवान शिव के ऊपर पैर धर के जीभ निकली हुई है बाहर, वो भी नहीं, उग्र रूप नहीं। घर के अंदर सूखे पेड़ पौधों के चित्र कभी मत लगाना, ना जानवरों के चित्र लगाना। पहाड़ के चित्र हों तो वो उसको भारी वाले कोने में लगाना। जल के चित्र हैं तो उसको ईशान कोण में लगाना। अगर अग्नि के चित्र हैं उसको अग्नि कोण में लगाना, ईशान कोण में अग्नि चित्र मत लगा देना। घर के अंदर कोई उग्र फोटो, युद्ध की फोटो, हिनहिनाते हुए घोड़े, ये कभी मत रखना। आपने हिनहिनाता हुआ घोड़ा रख लिया तो समझ लो आप पूरे दिन हिनहिनाते रहेंगे, परेशान रहेंगे। ये कुछ चीज़ वास्तु दोष की हैं, इसका प्रयोग ना करें। और भगवान के मंदिर में एक पूजा वाला शंख, जल वाला, जो जल भर के रखते हैं, और एक बजाने वाला। बस ये दो शंख होने चाहिए। एक तुम्हारी कुलदेवी का दीपक जलाइए और एक आरती करिए। ये घर के अंदर 2 दीपक जलने चाहिए, धूप बत्ती सुगंधित, ये आपकी इच्छा है। और अगर किसी को मानसिक परेशानी ज़्यादा है, क्यों आज के ज़माने में मानसिक रोगी बहुत हैं, हर जगह तुम्हें मानसिक रोगी मिल जाएगा। न किसी से आपकी न गाली टच हो जानी चाहिए, फिर देखो कितना बड़ा मानसिक रोगी तुम्हारे सामने खड़ा होगा। तो इसीलिए इस मानसिक को ठंडा रखने के लिए घर के अंदर पूजा के समय गुलाब जल का सेवन करें, क्यों गुलाब जल चंद्रमा का रूप होता है और जल शुक्र का होता है। तो इसलिए आप भगवान की बिंदी लगाइए, आप अपने लगाइए। 7 बार इस उंगली से नाभि पे गुलाब जल लगाइए, हृदय पे लगाइए, मस्तक पे लगाइए। जब यहाँ पे भी गुलाब जल लगाने के बाद थोड़ा सा गुलाब जल उंगली से चाट लीजिए, तो इससे आपके मन में जो उग्रपना है ये आपका दूर हो जाएगा। आज के लिए बहुत है। राधे राधे। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, आगे बढ़ा देना, किसी और को फ़ायदा हो जाए। सीधी सीधी सी बातें हैं। और ज़्यादा सुख पाना है तुम्हें और आनंद लेने हैं, अच्छी लगे तो माँ बाप की सेवा कर लेना, नहीं तो मर्जी तुम्हारी है। राधे राधे। मेरी बरसाने वाली की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महा